जो भी एसडीओ होते हैं तो उनसे लड़ के झगड़ के सारे लसधारी का जो भी सुधीर जी, हमको याद है कि हम लोग को शांति समिति में सुधीर जी ने ही जोड़ा था और हम लोग को रात को बुलाते थे बड़ी मस्जिद के पास और हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे। आपको याद होगा कि 2015 में दुर्गा पूजा का विसर्जन और मुसलमान की जनता से और खासकर अपने शांति समिति के सदस्यों से और केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्यों से साथ ही साथ सभी अखाड़ा समिति के एक ही दिन पड़ा हुआ था। हमको ये दिन खूब याद है। जिला प्रशासन से लेकर के सारे लोगों का होश उड़ा हुआ, सारे पूरे आते थे। वो बहुत ही कर्मठ थे। वही आपकी बात सुनकर मन सिहर जाता है कि मन की दिल कि कैसे इसको पूरा किया जाएगा। मैं भी केंद्रीय अखाड़ा समिति का महासचिव हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उनके कमी को कैसे करूँगा कि आने वाले पर्व में हमारे जितने भी मेंबर हैं वो सुधीर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए किस प्रकार सारे पर्वों को संपन्न कराएं, यही हमारा कर्तव्य बनता है कि यही सुधीर जी के लिए बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। चेहरा पर मालवा नीचे छोड़िए। लाइन में लाइन ये के साथ जाएगा तो हो जाएगा। उधर पर थोड़ा सा उधर तो बहुत कर रहा हूँ, थोड़ा सा उधर होता क्या ही कर रहे हैं। आज फोटो नहीं जा रही है, चढ़ा दी ध्यान एक हाँ नीचे कर दो।
वाह छोटा है मलवा निकाला यार। हाँ मुँह तो पा जाता हूँ बड़ा का मालवा का करना है तो फिर ठीक है रानी जो नहीं पर किसने अरे हम किधर ऊपर है डिजाइन भर अनुमंडल शांति समिति के अनुमंडल शांति समिति के सम्मानित सदस्य महोदय रामबाबू आचार्य मेरा थाना बहुत जानता हूँ इनके परिवार को ये दुख सहने का भगवान इनको शक्ति दे और इनके अपने चरणों में जगह दे। या दूसरा सुधीर जी पैदा नहीं हो गए। अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार यह भगवान भरोसे। सुधीर जी के 2 बेटे हैं, एक पत्नी है। अभी बेचारे बेटे के शादी के लिए प्रयासरत थे, लेकिन उनकी शादी भी नहीं ठीक हो सकी। और इसमें जो शर्त नहीं है ईमान के अंदर जो शांति व्यवस्था बन सके उसमें भी का लेकिन एक शिक्षा लोगों ने हम लोग को दे दी है कि अपने काम के पैसे को ईमानदारी से जब उनकी 100 यात्रा चलती और जिस तरह सिवान शहर के लोगों ने उसके पैसे उनकी काम की और उनकी बात की लोकप्रियता की। देखिए आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल परिसर में सुधीर जी जो शांति समिति के
केंद्रीय शांति समिति के जो सक्रिय सदस्य थे, केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष थे, उनकी मौत के बाद आज यहाँ पे एक शोक सभा का आयोजन किया गया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, जिसमें सारे लोग शामिल हुए और सुधीर जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातों को शेयर किया कि किस तरह से सुधीर जी अपने काम के प्रति सजग रहते थे। हमारे साथ उनके बहुत करीबी साथी प्रवीण कुमार गोप, पबलू जी और विजय सोनी, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सुधीर जी को श्रद्धांजलि दी गई, उसमें सभी शांति समिति के सदस्य यहाँ पे शामिल हुए। क्या कहेंगे? ये सिवान के अनुमंडल पदाधिकारी माननीय श्री बाबूराम बैठा जी के द्वारा ये शांति समिति की जो बैठक की गई और उस बैठक में स्वर्गीय सुधीर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक रखा गया कि सिवान के इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम आज तक आयोजित नहीं हुआ था और सुधीर जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। सुधीर जी के कर्मठता को देखते हुए सुधीर जी जिस प्रकार शांति समिति में रह करके और जनता को और प्रशासन का सेतु का काम किए, कि किस प्रकार सारे पर्वों में जो सहयोग मिला प्रशासन का और जनता का, सुधीर जी एक सेतु का काम करते थे। तो सुधीर जी को जो प्रशासन के द्वारा इस शांति समिति का आयोजन किया गया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो मैं सिवान की जनता से और खासकर अपने शांति समिति के सदस्यों से और केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्यों से, साथ ही साथ सभी अखाड़ा समिति के अध्यक्षों सदस्यों से यही आग्रह करूंगा कि आने वाले पर्व में हमारे जितने भी मेंबर हैं वो सुधीर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए किस प्रकार शांतिपूर्वक सारे पर्वों को संपन्न कराए, यही हमारा कर्तव्य बनता है कि यही सुधीर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिस प्रकार सुधीर जी अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए कि किस प्रकार सिवान में अमन चैन कायम रहे और शांतिपूर्वक सारे पर्व संपन्न होते रहे। यही मेरी आज की भी श्रद्धांजलि है और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं से यही मेरी अपेक्षा भी है। बिल्कुल सही कहा गोप जी ने कि जो लकीर खींच करके सुधीर जी गए हैं, उस लकीर को पार करना तो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन एक प्रयास होना चाहिए कि जिस तरीके से वो काम करते थे, जिस तरीके से सभी को एक साथ ले करके एक माला की तरह पिरो करके वो चलते थे, ये एक बहुत बड़ा काम है और वो सुधीर जैसे लोग ही कर पाएंगे। बबलू जी क्या कहेंगे? मैं साथ ही साथ अनुमंडल पदाधिकारी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि सुधीर जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आयोजित कराने में उनका जो भूमिका रहा वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। बाबू जी क्या कहेंगे आप? आज सुधीर जी नहीं रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी लकीर खींच के गए हैं सुधीर जी और उस लकीर को एक टास्क दे के गए हैं। आप केंद्रीय अखाड़ा समिति के आप सभी लोग वरिष्ठ मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, तो उस टास्क को कैसे आगे लेकर के चलना है? अभी आपसे जो बात हो रहा है, आप जो बात बोल रहे हैं, सुनकर रोंगटा खड़ा हो जा रहा है कि कैसे इस कमी को हम लोग पूरा करेंगे। लोग मुझे याद है कि सुधीर जी को बहुत लोग कितनों बोलते थे, लोग बहुत उल्टा सीधा शब्द कहने के बावजूद भी कभी भी वो पीछे नहीं हटे, रास्ता अपना छोड़े नहीं। हमेशा अपने महावीर पूजा हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, छठ घाट हो, एकदम दिन रात खड़े होके, कभी कभी मेरा ही मन डगमगा जाता था, लेकिन फिर भी मेरे को साथ लेकर बबलू चलो चलो ये करना है, लगातार लगे रहे और हमेशा मुझे भी उन्होंने निखारा है। मुझे याद है जब मैं बजरंग दल का काम किया करता था तो सुधीर जी ने हमको बोलना सिखाया कि कैसे बात को रखा जाता है, कैसे बात को रखा जाता है, उन्हीं ने सिखाया। वो मेरे एक वक्ता गुरु हैं, वही हमको सिखाएं कैसे अपनी कोई बातों को समाज के बीच रखा जाता है। वो इतना मधुर आवाज़ में अपनी बात को रखते थे कि उनकी बात सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और वो हमेशा शांति सेवा समिति के तरफ से और केंद्रीय अखाड़ा समिति का अध्यक्ष होने के नाते वो हमेशा लाइसेंसधारी और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करते थे और सभी को एक साथ लेकर चलते थे। याद है वो दिन जब एसडीओ साहब की तरफ से सभी लाइसेंसधारी को मिट्टी का तेल दिया जाता था, किरोसिन तेल, वो लड़ कर तेल दिलवाते थे सभी लाइसेंसधारी लोग को, जा कर कि आप लोग कितना सामान हुआ कि नहीं, वो पूरा करवाते थे। एसडीओ जो भी एसडीओ होते थे उनसे लड़ के झगड़ के सारे लाइसेंसधारी का जो भी मान होता था वो दिलवाते थे। वो बहुत ही कर्मठ थे। वही आपकी बात सुनकर मन सिहर जाता है कि मन की दिल
कि कैसे इसको पूरा किया जाएगा। मैं भी केंद्रीय अखाड़ा समिति का महासचिव हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उनके कमी को कैसे दूर किया जाएगा। उनको याद करके, उनके आदर्शों को याद करके, उनको कामों को याद हो करके उसी पर चलेंगे लोग। बहुत लोग उनको बुरा भला भी कहते थे, लेकिन कभी पीछे हटे नहीं वो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्तमान एसडीओ साहब राम बाबू बैठा जी का, जिन्होंने उनके सम्मान में ये श्रद्धांजलि सभा रखी। और आने वाले वक्त में हम जब भी सुधीर जी का जयंती होगा तो हम इसको धूमधाम से शांति समिति के सदस्य और केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्य मनाएंगे लोग, ताकि हमारे जो आगे की पीढ़ी होगी, क्योंकि हम लोग भी, आप भी, गोपचा भी इस समिति से जुड़े हैं लोग। क्या बोलते हैं कि सबको एक दिन जाना है, एक ऐसा सम्मान मिले सभी को कि हमारे जो नया पीढ़ी है वो याद रखे कि फलना आदमी क्या क्या किया है समाज के लिए। हमारे शहीद ओंकार मल भी जो रामनवमी से जुड़े हुए थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन आज उनको युवा पीढ़ी भुला दिया है। उनको भी याद करना है, उनके लिए भी कुछ सम्मान में कुछ करना है। गोप जी के पिताजी हैं, वो भी बहुत कुछ किए हैं। बहुत लोग, भीरगू जी भी बहुत कुछ किए हैं। हमारे जो सिवान शहर के जो लोग किए हैं समाज के लिए, सिवान शहर के लिए, रामनवमी के लिए, उनको याद करते हुए सभी लोगों को एक याद किया जाएगा और उनको हमेशा याद किया जाएगा, ताकि हम लोग भी याद करेंगे लोग, तो हम लोग को जाने के बाद भी हमारी युवा पीढ़ी हमको याद करेगी। बिल्कुल सही कहा कि जो रास्ता सुधीर जी दिखा के गए हैं, उस रास्ते पे चलना चाहिए हमें, हम सबको चलना चाहिए। और अगर उस रास्ते का अनुसरण हम करते हैं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कल हमें भी जाना है, सबको जाना है। जो इस धरती पे पैदा लिए हैं उनकी मौत निश्चित है, लेकिन हम ऐसा करके जाएं। आज सुधीर ने जो काम किया है, जिसकी बदौलत कल जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी और हमने देखा था कि सारा सिवान उनके साथ, उनके अंतिम यात्रा में शामिल था, और ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं सुधीर ने सबको बांध करके रखा था। केंद्रीय अखाड़ा समिति के एक और सदस्य हैं, हम उनसे भी कहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, सुधीर जी का जगह कोई नहीं ले सकता है। सुधीर जी, हमको याद है कि हम लोग को शांति समिति में सुधीर जी ने ही जोड़ा था, और हम लोग को 12 बजे रात को, 1-1 बजे रात को बुलाते थे बड़ी मस्जिद के पास, और हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे। आपको याद होगा कि 2015 में दुर्गा पूजा का विसर्जन और मुहर्रम का विसर्जन एक ही दिन पड़ा हुआ था। हमको ये दिन खूब याद है। जिला प्रशासन से लेकर के सारे लोगों का होश उड़ा हुआ, सारे पूरे बिहार के प्रशासन का होश उड़ा हुआ था कि ये दोनों पर्व एक दिन कैसे मनाया जाएगा। उस समय सुधीर जी हम लोग को काफ़ी एग्रेसिव करके, और हम लोग को 12 बजे रात में, एक दिन पहले 12 बजे रात में उन्होंने जिला शांति समिति में ये वादा किया था कि सर हम लोग 4 बजे तक पूरे शहर को खाली कर देंगे और 5 बजे से मुहर्रम का आखड़ा हमारे मुस्लिम भाई निकालेंगे। और उन्होंने हम लोग के साथ इस उम्र में गोप चाचा भी 12 बजे रात से हम लोग पूरे शहर में घूम के एक मूर्ति को ट्रैक्टर पर लदवाने का काम सुधीर जी ने किया। और सुधीर जी उस दिन, जिस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन था, उन्होंने शहर को 3 बजे तक प्रशासन से कहने के पहले 1 घंटा पहले खाली करा दिया, और 5 बजे से पूरे धूमधाम के साथ ताजिया का जुलूस निकाला गया। वो दिन सुधीर जी बहुत कमी खलेगी। अभी जैसा कि जिला शांति समिति का जो मेंबर जुड़ा हुआ है, उसमें शहर से हम और सुधीर जी शहर से 2 ही आदमी थे। तो आज वो सुधीर जी नहीं है, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि जिला शांति समिति में हम अकेले चना क्या भाड़ फोड़ पाएंगे। तो हम आपके माध्यम से और जो आज ये श्रद्धांजलि सभा अनुमंडल शांति समिति के द्वारा और हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा ये जो सच्ची श्रद्धांजलि सुधीर जी को दी गई है, उनकी व्याख्या करना अब मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, कि कोई शब्द नहीं मिल पा रहा है कि सुधीर जी को। जब एसडीओ साहब ने ग्रुप में डाला कि हम लोग के बीच सुधीर जी नहीं रहे, तो सुबह का टाइम था, हम समझिए कि एक तरह से हमको बेहोशी की हालत हो गई थी कि ये क्या है। अभी भी सुधीर जी का
फोटो देख के लगता है कि सुधीर जी बोल देंगे, सुधीर जी बोल देंगे। तो सुधीर जी के प्रति हम लोग की सच्ची श्रद्धांजलि है और ये जगह सुधीर जी का जगह कोई नहीं ले सकता है। और उनके लिए हम लोग, हमारे एक शांति समिति के मेंबर ने कहा कि हम लोग प्रतिमा बनाएंगे, उनकी प्रतिमा लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग जगह ढूंढ के चिन्हित करके प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। चलिए, आपने देखा कि सभी शांति समिति के सदस्य जो हैं अभी एकत्रित थे और सुधीर जी को अनुमंडल परिसर में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम भी उन्हें अपनी तरफ से, पूरे सिवान की तरफ से कामना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को वो शक्ति दे जो उन्हें इस दुख की घड़ी में वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके। और जिस तरह से कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि सुधीर जी के परिवार के लिए एक दायित्व तो बनता है केंद्रीय अखाड़ा समिति का और जिला प्रशासन का भी, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने भी अपनी सहमति जाहिर की है कि बिल्कुल उनसे जो भी बन पड़ेगा वो उसके लिए तत्पर हैं और तैयार हैं, करेंगे। अब देखिए आगे सुधीर जी के परिवार के प्रति खड़ा होना, यही हमें लगता है कि यही उनकी श्रद्धांजलि होगी। सुधीर जी जहाँ भी होंगे वहाँ से देख रहे होंगे कि सिवान के लोग, उनके चाहने वाले, उनके कदम से कदम साथ मिलाकर चलने वाले उनको भूले नहीं हैं। यही उनकी श्रद्धांजलि होगी। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245।